सरकारी स्कूल का व्यवस्था में दिखावे क्या है? देखिए, बच्चों का पढ़ाने का एगो TLM जो होता है, शिक्षा अधिगम सामग्री, वो हमारे सरकार की तरफ देता है। जैसे कि बच्चों को हम नाप तौल के बारे में पढ़ा सकते हैं, वजन के बारे में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को लीटर वगैरह इससे नाप के हम लीटर वगैरह को हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो दिया है सरकार, मतलब शिक्षा अधिगम सामग्री, ये सरकार की तरफ से होता है टोटल। तो हम लोग को बच्चों को पढ़ाने में बहुत इसमें सहायता मिलती है। और क्या क्या चीज का व्यवस्था है सरकार? सब बॉल देखिए, नेट वगैरह है, बैट है, देखिए सारा हम लोग सरकारी स्कूल दिए हुए, फुटबॉल है, देखिए लूडो हम लोग लाए हैं, ये बैडमिंटन है, देखिए ये सब खेल का सामान हाफ टाइम होता है। साथियों, जो बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, सर साबित कर रहे हैं कि मेरे पास में इतना व्यवस्था है, फिर भी बच्चा जो है सिर्फ भ्रमित में है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में है, और समाज जो है इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकारी शिक्षक को जो है दोष दे रहे हैं। देख सकते हैं कि सर जो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं बैट बॉल, हम समाज को ये देना चाहते हैं कि देख सकते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगुआ जो चानन का हम ये सीन दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और सर से लगातार जानने का कोशिश कर रहे हैं। हम नियोजित शिक्षक हैं जगुआ जोड़ में। कब से सरकार? 2003 से हम यहाँ। सर आप लोग का बहुत ज्यादा बदनामी है सर समाज में, सरकारी शिक्षक कुछ जानता नहीं है, सरकारी मास्टर के पास मत भेजो, प्राइवेट संस्था बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई, आप जानते ही होंगे सर। भलू हाउस से लेकर के मननपुर BR चौक खाली सर स्कूल ही मिलता सर, क्या आपका विचार है? देखिए, गांव ग्रामीण मोहल्ला में अभिभावक जो है कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। हमारे सरकारी स्कूल में शिक्षक बहुत सारा योग्यताधारी हैं, BEd MAd सब किए हुए। हम खुद BEd MAd करके आए हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते सर, प्राइवेट संस्था में क्यों जा रहे हैं सर? सोच बदलना होगा, अभिभावकों का सोच बदलना होगा, और जब सोच नहीं बदलेंगे तो सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं आएंगे। और हम अपने तरफ से बोलते हैं कि प्राइवेट से हर क्षेत्र में हमारे सरकारी स्कूल बनिया, हर क्षेत्र में। सर पहले तो प्राइवेट संस्था नहीं था, सब सरकारी पढ़ के SP DSP MBBS सिविल सर्जन सारा चीज तो पहले सरकारी स्कूल से बना। अभी भी सर सरकारी स्कूल में वायलेट है, फिर भी सर इतना संख्या में क्यों जा रहा है प्राइवेट संस्था में, बच्चे क्यों भाग रहे हैं सर इतना? देखिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास। जब अभिभावक के पास अगर विश्वास नहीं उनके पास होगा सरकारी विद्यालय पर, और कहीं भी वो पढ़ा ले, सर्टिफिकेट परीक्षा दिलवाने के लिए कहाँ से आते हैं? सरकारी विद्यालय में आते हैं नाम लिखाने के लिए। जहाँ तक आधार कार्ड बनने का सवाल हुआ बच्चा का, तो कहाँ हम लोग वेरीफाई करते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं उसका साइन से आधार कार्ड बन जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसे सर रुकेगा सरकारी स्कूल में बच्चे आएंगे सर? कब से हमारा बच्चा सबका सरकारी स्कूल में? ग्रामीण और यहाँ के जनता का सोच बदलना पड़ेगा। आप लोग में कोई कमी नहीं है सर, झूठ बोला जाता है? झूठ बोला, बिल्कुल 110% झूठ बोला जाता है। सर नहीं जानते इसीलिए नहीं भेजते हैं जी। ये वो कहा भी है, जिसको गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? गरीब का बच्चा SP DSP SP DM नहीं बनता है क्या? गरीब का बच्चा नहीं आगे जाता है। वो कौन सा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जिसके पास पैसा नहीं है? सरकारी स्कूल में सर, सरकारी स्कूल में हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते। हमारे बाबूजी गरीब मजदूर वर्ग के लोग थे, हम लोग को पढ़ाए, इंटरव्यू करवाए, उसके बाद हमको सरकार DP करवा के शिक्षक बहाली करवाए। 19 साल से सेवा हम दे रहे हैं। और इसमें यहाँ पे आज क्या चीज का व्यवस्था सर? यहाँ पे जो दिखा क्या बताएंगे सर? यहाँ पे जो सारा चीजें देख सकते हैं साथियों की। चानन जगुआ जो गांव में है, और आप देख सकते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अभी हम उपस्थित हैं। हमारे साथ हेड सर भी हैं। सूरजमुखी साढ़े बहा चंद्र कालन खान सिंह चंदो सरगी लावेरो आय मसे सोनाली मसे रूपर मसे शर्मेली मसे दुलर सूरजमुखी बालिका मंद लावेरता सूरजमुखी बालिका मन जो दिमला। स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अच्छा से उनको शिक्षा मिल सके। सर थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम नंदन मिस्त्री है, यहाँ का मैं सरकारी प्रधानाध्यापक हूँ। आप हेड सर हैं? हाँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मेरा घर वलीपुर लखीसराय हुआ। आप वलीपुर लखीसराय से सर डेली आते हैं? डेली आते हैं। ये रूम कहीं लिए हुए? एक क्यूल में डेरा है, वहीं से आते जाते हैं। सर अभी के डेट में समाज में ये हर जगह सर ये चर्चित में कि सरकारी स्कूल में सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। वो जो है क्या इस पे कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो भी कहते हैं सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, वो कहना ही सरासर गलत है। कि मैं भी अपने बच्चा को सरकारी विद्यालय में पढ़ाया, आज विदेश में सेवा कर रहा है। उसके लिए मैं जो भी कहते हैं कि वे सरकारी विद्यालय में शिक्षा नहीं मिलता है, वो ये परंपरा को यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगुआ जोड़ में तोड़ने का काम किया। यहाँ का भाषा जो है हम लोग को क्लिष्ट है, भाषा समझने में दिक्कत होती है, फिर भी हिंदी कोशिश करते हैं हिंदी में पढ़ाई हो, और अपने भाषा में जो है उसको हम उसको ढंग से बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करें।
और हमारे साथ में दो उनके समुदाय से जो भाषा को जानने वाले हैं उनको भी दिया गया है। और यहाँ बेहतर दोनों के तालमेल से जो है अच्छा शिक्षा यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षा दिया जा रहा है। सर एक चीज हमको और जानकारी दीजिए कि अभी के डेट में हम जहाँ भी देख रहे हैं सर कि प्राइवेट शिक्षा की संख्या बहुत ज्यादा हो रहा है सर, वो क्यों बढ़ रहा है सर? जब सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा मिल ही जाता बच्चा को तो प्राइवेट क्यों जाता सर? इस पे आपका अभी जो है आदमी का सोच बदल रहा है, सोच बदल गया कि प्राइवेट में शिक्षा बढ़िया मिलता है और सरकारी विद्यालय में नहीं मिल पाता है। गार्जियन का सोच अलग अलग है, लेकिन ये गार्जियन को समझना चाहिए कि सारा सुख सुविधा जितना सरकारी विद्यालय में है उतना प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट विद्यालय में तो दोहन करने का काम करता है। यहाँ जो है प्रत्येक मंथ जो है सरकारी विद्यालय में गार्जियन से जो है अभिभावक से जो है वह लूटने का काम करते हैं। किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, पोशाक के नाम पर, हर एक चीज पर जो है वो दोहने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी विद्यालय में देखा देखी होता है कि अभिभावक को फलना बाल बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट में, तो मेरा भी बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़े। तो वो देखा देखी आज के युग में जो है देखा देखी ज्यादा हो रहा है, लेकिन बच्चा जो है आगे बढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं। उस जितना कि प्राइवेट से सरकारी विद्यालय में होने का काम करेंगे तो वो प्राइवेट में नहीं हो पाता है। देखने में लगता है अच्छा, लेकिन जितना सरकारी विद्यालय में होगा उतना प्राइवेट में नहीं होगा। सर समाज में कैसे ये सुधार आएगा? कैसे उनको जानकारी होगा कि नहीं बच्चे को सरकारी स्कूल भेजना है? क्योंकि सरकार का यहाँ पे शिक्षक भी सरकार दिए हुए हैं, स्कूल का भी व्यवस्था दिए हुए हैं, हर चीज का सरकार का यहाँ पे पोस्ट लग रहा है और बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो उसमें सर सरकारी शिक्षक का इसमें दोष है या प्राइवेट शिक्षक का दोष है या समाज का दोष है? पहला नंबर तो ये इसमें सबसे बड़ा दोष तो कुछ शिक्षक का, लेकिन समाज का इसमें दोष है। समाज जागरूक रहेगा तो शिक्षक आएंगे, सभी लोग आएंगे। बच्चे को भेजेंगे नहीं, बच्चे को आप मान लेते हैं दूसरे काम में भेज देंगे और यहाँ आएंगे कि भाई बच्चा को नहीं, तो आखिर क्या करेंगे शिक्षक? शिक्षक बैठ करके जाएंगे। समाज को प्रेरित करने का काम शिक्षक करते हैं। जब तक शिक्षक समाज को जागृत नहीं करेंगे तो बच्चा को हम जागृत नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ का समाज जो है बहुत सीधा साधा भोले भाले हैं, इनको जाकर के घर में जाकर के उनको कन्विंस करना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि आप बच्चे को भेजिए, यहाँ सारा सुख सुविधा मिलता है, आप यहाँ भेजिए, सारा चीज़ मिलेगा, बच्चे का भविष्य बनेगा। पहले जब हम आए थे तो यहाँ एक भी विद्यार्थी मैट्रिक पास नहीं मिला था, लेकिन अभी बहुत सा मैट्रिक पास करके बहुत सा मेडिकल लाइन में, एनएम लाइन में बहुत सा बच्चा जो है बाहर में पढ़ने का काम कर रहे हैं। सर आप एक जानकारी दीजिए कि अभी जो प्राइवेट कोचिंग संस्था का संख्या, प्राइवेट स्कूल के संख्या का बढ़ोतरी बहुत ज्यादा संख्या में हो रहा है सर, उसमें समाज का खराबी हो रहा है सर कि अच्छा ही हो रहा है सर? उसमें देखिए कुछ मुद्दा की तरह जो है विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय बढ़ रहा है, इसमें तो समाज की खराबी है। देखा देखिए आज बेरोजगारी इतना बढ़ रही है कि चलो भाई विद्यालय हम खोल लेते हैं, और विद्यालय खोलने का परिणाम है कि आज बदनामी के कागार पर जो है सरकारी विद्यालय, सरकारी संस्थान में दिक्कत हो रहा है। अब जो है बच्चा को पढ़ाएंगे सरकारी प्राइवेट विद्यालय में और कहेंगे कि यहाँ भी नामांकन होना चाहिए। यदि नामांकन को काटते हैं और उसमें बदनामी होगा सरकारी शिक्षक की, आप क्यों काटे? ड्रेस यदि नहीं मिलेगा, पोशाक, सारा चीजें उनको नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि हमारे बच्चा को क्यों काट दिए। आप इसमें ये भी जान लीजिए कि जो भी सरकारी प्राइवेट में पढ़ते हैं वो जो अच्छा कैटेगरी के हैं गार्जियन वही बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। जो गरीब से गरीब है वो सक्षम नहीं है प्राइवेट पढ़ाने का, उन्हीं का बाल बच्चा पढ़ता है। अभी भी जगवाजोर में कुछ बच्चा जो ऐसा है कि यहाँ से गाड़ी से प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने का काम करते हैं। धीरे धीरे अपना जो भी है। अच्छा सर, इसमें सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा नहीं दे रहा है जो कि लोग प्राइवेट शिक्षा के लिए भाग रहा है सर? शिक्षक में कमी है सर या क्या चीज में कमी है? जो भी शिक्षक में तो ऐसा भी बोला जाता है सर, एक मिनट, ऐसा बोला जाता है कि सरकारी शिक्षक कुछ जानता ही नहीं है, प्राइवेट शिक्षक बोलते हैं सर। देखिए बोलने का वो जब तक प्राइवेट शिक्षक ये बात नहीं बोलेगा तो उस विद्यालय में नामांकन कैसे करेगा? गार्जियन को तो बोलेगा ही नहीं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने नहीं आता योग्यता की। आखिर जो योग्यता नहीं है तो सरकार कैसे बहाली सबको पढ़ा है? बोला गलती से हो गया है। गलती कैसे हो जाएगा? हम लोग एमए है, बीएड है, हम लोग भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्लास करके पढ़े हैं, तो गलती जो भी एजुकेटेड है तो खुद सब कॉलेज किया हुआ है। अब एकाध को ऐसा है तो महिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर शिक्षक जो है पढ़े लिखे हैं, बढ़िया स्कूल से पढ़े लिखे हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये हकीकत हम पूछ रहे हैं कि हकीकत में वो सब समाज में ये भ्रमित है कि और ये समाज में भ्रमित करने का काम करते हैं। जो भी प्राइवेट विद्यालय है वो समाज में भ्रमित करने का काम करते हैं। बड़े स्कूल खोल दिए हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे है वैसे है, लेकिन ये वो गलत चीज है। वो पढ़ाई जो हर जगह होती है, लेकिन थोड़ा गार्जियन को भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी थोड़ा जागृति होगा। आप क्या कितना तक क्लास यहाँ पे करवाते हैं सर? 10 तक? 1 से अष्टम तक है। 10 तक है सर? नहीं अष्टम वर्ग तक। अष्टम वर्ग तक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जिसमें कि आपके बच्चे में कला कुछ हो, गाने की कला, डांस करने की कला, हाँ, बोलने की कला? कला देखिए, कला जो भी है वो अपना भाषा में, संथाली भाषा में गाती है, कला भी है और डांस भी करती है, वो अपने भाषा में। हमारे भाषा में थोड़ा सा दिक्कत है। तो अभी मिले वो अभी जो लड़की होगी तो थोड़ा सा उससे बात कर लीजिए, वो अपना भाषा में अथी करेगी। अभी तो है। तो साथियों अच्छा लगा, ऐसे सब होना चाहिए समाज में। ऐसे सब अगर समाज में हो गए सरकारी शिक्षक में तो अपना सरकारी स्कूल का व्यवस्था बहुत आगे जाएगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत ओरिजिनल बात बताएं समाज के लिए कि प्राइवेट शिक्षक के चक्कर में ना पड़े। अगर प्राइवेट शिक्षक के चक्कर में रहेंगे तो सरकारी स्कूल का कोई सिर्फ दोष आप ना दें। सर शिक्षित है, अच्छे डिग्री लिए हुए हैं और इनको सरकार नौकरी दिए है। कोई आम आदमी कहीं कोचिंग सेंटर खोल के नहीं बैठ गया है। और सर का कहना है कि बच्चे को सरकारी स्कूल भेजे, यहाँ भविष्य है, यहाँ संस्कार है, यहाँ हर चीज का सुविधा है। हाँ, टोटल चीज का सुविधा। सिर्फ पानी का किल्लत है थोड़ा, यहाँ जो है पानी का किल्लत। सरकार की तरफ से बच्चे को क्या क्या मिलता है? सरकार की तरफ से सारा चीज, ड्रेस, छात्रवृत्ति, पोशाक, खाना, सब कुछ यहाँ मिलता है। ये प्राइवेट संस्था देगा सर? प्राइवेट कोई नहीं देगा। फिर भी बदनामी कर रहा है सरकार? नहीं, बदनामी तो वो तो अपना बच्ची के लिए जो है बदनामी तो करेगा ही कि सरकारी का पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन सारा चीज जो सरकारी चीज में है वो प्राइवेट में आपको नहीं मिलेगा।